में फंसे भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ईरान में करीब 4000 भारतीय लोग फंसे बताए जा रहे हैं, जिसमें से 1500 से ज्यादा छात्र हैं और उसमें भी सब छात्र जो हैं, ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। आपको जानकारी दे दें कि उन्हीं में से एक छात्र हैं अच्छे मियां, जो तेहरान यूनिवर्सिटी में पारसी भाषा की पढ़ाई करते हैं। बिहार के रहने वाले हैं छात्र अच्छे मियां। अच्छे से फोन पर बातचीत की हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने। बातचीत में अच्छे मियां ने बताया कि भारतीय दूतावास उनकी पूरी मदद कर रहा है। जल्द ही सभी छात्रों को निकालने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। सुनिए पर फोन पर बातचीत में उन्होंने क्या कहा है। अच्छा जी, इस वक्त क्या हालात है तेहरान में और ईरान के और हिस्सों में? भारतीय मूल के लोग बताए जा रहे हैं कि उनको इंडियन एम्बेसी ने एक जगह आने को कहा है और वहाँ से कुछ इवैक्यूएशन की बात की जा रही है, नॉर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं। जरा उस बारे में बताइए और पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, 2-3 दिन से तो अटैक चल रहे हैं। 2 दिन पहले रात में 3:30 बजे से अटैक चालू हुआ है इजराइल का ईरान पे, और अभी तक अटैक कंटिन्यू चल रहा है। दोनों साइड से अलग अलग सिटीज में है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त भी हैं बहुत सारे जो इस्फहान में हैं, मशहद में हैं, उरूमिया में है, तबरीज और किरमान वगैरह में है। तो वहाँ भी अटैक कंटिन्यू हो रहा है। एम्बेसी कोऑपरेट कर रही है। आज से एम्बेसी ने कहा है कि हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, और कुछ बच्चों को मेडिकल वाले का अलग, जिसमें मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से, तो हम लोग का आज कर बोल रहे हैं कि 5 बजे मॉर्निंग में एक स्पेसिफिक जगह पे पहुंचने के लिए। तो देखते हैं कल वहाँ पे पहुंच के कि उन लोगों का क्या प्लान है। अभी तक कोई ऐसा डिटेल में नहीं बताया, बस एक जगह बताया कि वहाँ पे जाने के लिए पार्क जा रहा है। तो सिर्फ तेहरान में पढ़ रहे बच्चों के लिए कहा गया है? पूरे ईरान में जो बच्चे हैं उन सबको कहा गया है? नहीं, पूरे ईरान में बच्चों से, एम्बेसी स्टूडेंट से स्पेशली, क्योंकि अभी और लोगों को नहीं हेल्प हो रहा है। सिर्फ अभी स्टूडेंट को हेल्प कर रही है अराउंड द ईरान। पूरे यूनिवर्सिटी से सारे से ग्रुप बनाया गया है। मैं भी हूँ ग्रुप में, तेहरान का, अलग अलग सिटीज का। तो स्टूडेंट ही उसको ग्रुप को हेड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एम्बेसी से कांटेक्ट में, एम्बेसी उनको हेल्प कर रही है, सब कुछ कर रही है अभी फिलहाल कर रही है। तो कल एक जगह इकट्ठा होने को कहा गया और फिर वहां से लेके जाएंगे। हाँ, देखते हैं कि कल मॉर्निंग में क्या होता है, तो फिर अपडेट करेंगे। लगभग कितने बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे भारतीय मूल के ईरान में? मुझे तो लगता है कि 2000 से ज्यादा है, और अभी इंडियन स्टॉक इधर मुझे लगता है 4 से 5000 है। तो और बाकी बहुत सारे ज़ायरीन हैं। हाँ, बहुत सारे बिजनेस वीजा पे, बहुत सारे ट्रेडिंग करना है। मेरे भी कुछ फ्रेंड है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अभी उन लोगों को नहीं है, भी कुछ एम्बेसी की तरफ से अपडेट मेरा बोला है। उन लोगों से भी ऑनलाइन एक फॉर्म भरवा लिया है, हम सब ने फॉर्म भरा है ऑनलाइन। तो उन लोग को भी इवैक्यूएट किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो अभी स्टूडेंट कल मॉर्निंग में जाएगा। अच्छा, पहला प्रेफरेंस स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है? जी। अच्छा, और एक बात मुझे और समझाइए कि आप लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं? क्या हालात हैं वहाँ पे? खाने पीने की व्यवस्था है? खाने यहाँ तो सब कुछ खुले हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तो लोग शादी वगैरह भी मना रहे हैं। ऐसा कोई डर का माहौल ज्यादा नहीं है, ठीक है। लोग नॉर्मलाइज है, सब कुछ, सारे शॉप्स ओपन है, ऑफिसेज आज ओपन थी। तो सब जगह नॉर्मल है। बस यूनिवर्सिटी वगैरह क्लोज हो गई है 3 हफ्ते के लिए, और बाकी बोला गया है कि जैसा भी होगा अपडेट देंगे। लेकिन रात में अटैक हो रहे हैं इजराइल के? दिन में भी हुआ है हर जगह, और रात में भी ज्यादा होते हैं। रात में क्योंकि साउंड आता है तो लोगों को पता चलता है। अच्छा। लेकिन दिन में मुझे लगता है कि ज्यादा, दिन में भी काफी अटैक हुए हैं। और तो मतलब अभी ज्यादा टाइम रहना सेफ नहीं है ईरान में? आपको लग रहा है हालात और बिगड़ सकते हैं? हाँ, लोग तो यही बोल रहे हैं, प्लस के सब लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि स्पेशली हम भारतीय बहुत ज्यादा के हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों तरफ का लॉस हुआ है। तो मे भी अलग अलग बातें की जा रही हैं कि क्या हो सकता है। अब मैं तो यही कहूँगा कि बस जंग ना हो, क्योंकि इसमें मासूमों की जान काफी जाती है। चलिए, आप अच्छा जी, अपना आप ख्याल रखिए। जम्मू कश्मीर